हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है भाई। आज हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे प्रैक्टिस करते हैं जी। आज है जो सवाल है इसमें है बहुत अच्छी अच्छी सवालें हमने लिया है। जो इसमें पहली सवाल है भाई, क्या बोला है कि पी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। उसके 5 दिन तक कार्य करने के मतलब वो 5 दिन तक कार्य करने के बाद क्यू भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है। यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिन में पूरा करते हैं तो क्यू अकेला उसी कार्य को 66 सही 2/3% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकता है। हमसे पूछा है क्या भाई कि पी जो है किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। उसके 5 दिन तक मतलब पी 18 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन जब वो काम स्टार्ट करता है तो उसके 5 दिन मतलब कि वो 5 दिन काम करता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि क्यू उसको ज्वाइन कर लेता है। क्यू भी क्या कर लेता है भाई, उस काम में ज्वाइन कर लेता है। यदि दोनों शेष कार्य को 13/5 दिनों में पूरा करते हैं तो क्यू अकेले उसी कार्य का 66 सही 2/3% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। यहां से आप देखेंगे कि P जो है 18 दिन में काम को पूरा कर सकते, लेकिन उसने क्या किया भाई कि उसके 5 दिन तक, यानी कि P जो है अकेले कितना दिन तक काम किया, तो P अकेले 5 दिन तक काम किया। तो 5 दिन तक काम किया तो कितना किया होगा भाई, टोटल जो वो काम कर रहा है 18 दिन में कर रहा है, तो 5 दिन का काम करेगा तो कितना काम करेगा, 5/18 काम करेगा। 5/18 काम क्या करेगा, वो करेगा। उसके बाद क्या होता है भाई, रिमेनिंग जो बचता है, जो काम बचता है 13/5 दिनों में पूरा हो जाता है। तो हम निकाल लेते कि कितना काम बचेगा। तो टोटल काम हमारा भाई क्या होता है, 1। हम मान लेते कि टोटल काम हमारा क्या है, 1 है। तो 1 में से 5/18 काम हो चुका है। हमें निकालना है कि कितना काम बचा है, तो क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे। तो 18 कम 18, 18 में से 5 घटेगा भाई, कितना बचेगा, 13 और नीचे 18। यानी कि 13/18 काम कितने दिनों में पूरा होता है भाई, 13/5 दिनों में पूरा होता है। 13/18 काम कितने दिनों में पूरा होता है भाई, तो वो होता है 13/5 दिनों में पूरा होता है। किसके बराबर है ये तो ये है 13/5 के बराबर है। हमने निकालना सीख गए थे भाई पहली दूसरी क्लास में। तो 13 से 13 काट देंगे तो ये जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो जो एक टोटल काम आता है कितना आएगा भाई, जो P और Q संयुक्त काम किए हैं मिलकर 13 मतलब कि 13/5 दिनों में, वो कितना आएगा, वो आएगा 18/5। कितना, 18/5। ये किसका निकाल लिए भाई, P और Q का। ये समय निकाल लिए कि उन्होंने कितने दिनों में काम को कंप्लीट किया है, कितना दिनों में काम कंप्लीट किया है। तो यहां से हम एलसीएम मेथड से लगाएंगे। तो यहाँ भाई क्या है, P जो है कितने दिनों में खत्म किया, 18 दिन में। और जब P प्लस Q दोनों आए तो कितने दिन में खत्म किए, तो वो खत्म किए 18/5 दिनों में। हमने क्या करना है, हमने इसका एलसीएम लेना है। तो जब एलसीएम लेते भाई तो ये नीचे से कोई मतलब नहीं होता, हम किसका लेंगे, 18 और 18 का एलसीएम। तो ये कितना आएगा, 18। एफिशिएंसी निकालेंगे भाई। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करते हैं, 18 से 18 में भाग देंगे तो इसकी एफिशिएंसी आएगी कितना, 1। यानी कि जो उसकी प्रति डे वर्किंग एफिशिएंसी है कितना आई, 1। यानी कि जो पी है हमारा एक दिन में कितना काम करता है, टोटल वर्क हमारा 18 है तो कितना एक दिन में काम करता है, तो एक दिन में 1 काम करता है, क्योंकि 18 काम को 18 दिन में ही पूरा किया है। P प्लस Q जो हमारे हैं वो 18/5 दिनों में पूरा कर रहे हैं। टोटल काम हमारा 18 है। तो एफिशिएंसी निकालने क्या करते हैं, 18 से 18 में भाग देते हैं, जितना आता है नीचे वाले में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। यानी 18 का भाग 18 में देंगे तो 1 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा भाई, 5। यानी कि P की एफिशिएंसी 1 है और P प्लस Q की एफिशिएंसी 5 है। यानी कि P जो है एक दिन में 1 काम कर रहा है और P प्लस Q मिलके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो यहां से जब आप Q की एफिशिएंसी निकालेंगे तो दोनों की है P प्लस Q की 5 और P की है 1, तो Q की कितना आएगी भाई, Q की एफिशिएंसी आएगी 4। Q की एफिशिएंसी कितना आएगी, 4। तो बोला कि Q अकेले उसी कार्य का 66 सही 2/3% कितना भाग कितना समय में कर लेगा। तो 66 सही 2/3% का जब फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे तो 33 सही 1/3% होता है। 1/3 के तो
ये इसका 2 गुना है तो ये भिन्न भी हमारी क्या आएगी, 2 गुना आएगी, यानी कि 2/3। ये 2/3 काम पूछा है कि कितना दिनों में कर लेगा। तो टोटल हमारा काम कितना है, टोटल काम हमारा है 18। टोटल काम हमारा 18 है और 18 का पूछा है कि 2/3 काम कितने दिनों में कर लेगा। तो इसकी एफिशिएंसी से भाग देंगे भाई। तो एफिशिएंसी कितना है इसकी, 4 है। ये 3 भी नीचे आएगा, यानी 4 3 12 और 18 दूना 36। 36 में भागा 18, 4 3 12, 18 दूनी 36, यानी 36/12। 12 का जब 12 से 36 में भाग देंगे तो कितना कितना आएगा भाई, 3। यानी कि 3 दिन में क्यू जो है टोटल वर्क का 66 से ही 2/3% भाग क्या कर लेगा, कर लेगा। या फिर इसको जब हम दूसरे मेथड से देखेंगे भाई, रिमेनिंग से, किससे, रिमेनिंग से। यहां हम इसके रिमेनिंग से देख लेते हैं। बोला है कि P किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद Q भी उसके साथ ज्वाइन हो जाता है। यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिनों में पूरा करते हैं तो Q अकेले किसी कार्य को इतना भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। जो पूरा दिन है 18 दिन है, पूरा दिन है भाई वो कितना है, 18 दिन। और P का 18 दिन है, उसमें से क्या किया, 5 दिन उसने काम किया। जो शेष काम बचा, अगर शेष काम बचा उसको P 13 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में भाई, 13 दिनों में कर सकता है। उसके बाद भाई Q जब ज्वाइन होता है, Q जब इसमें ज्वाइन होता है तो शेष कार्य यानी जो 13 दिन में ये काम कर रहा है उतना, उसी काम को ये दोनों मिलके कितना समय में कर देते, 13/5। 13/5 दिन में ही कर लेते। यानी कि भाई क्या हम करेंगे, इसका रेशियो ले लेंगे, रिमेनिंग का रेशियो ले लेंगे कि P जो है जिस काम को 13 दिन में कर रहा है उसी काम को P + Q कितने दिनों में कर रहे हैं, 13/5 दिनों में कर रहे हैं। P और P + Q, जिस काम को P 13 दिनों में कर रहा है उसी काम को P + Q कितने दिनों में कर रहे हैं, 13/5 दिनों में कर रहे हैं। 13/5 दिनों में कर ले रहे हैं। यहां से भाई 13 से 13 कट गया तो यहां P का जो ये यहां बचेगा 1 और P + Q का यहां क्या बचा भाई, 1/5। 1/5 इसका क्या आ गया, रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो भाई, ये रेशियो हमारा आया है टाइम का। ये किसका आया है, टाइम का। ये है, सॉरी भाई, ये आया एफिशिएंसी का। किसका, एफिशिएंसी का। जब हम इसको हल करेंगे तो आएगा ये P और यहां इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और रेशियो P + Q। ये हमारा किसका आया, ये हमारा आया टाइम का रेशियो। और जब एफिशिएंसी का निकालेंगे भाई तो इसका रिवर्स हो जाता है। तो P का आएगा 1 और P + Q का कितना आएगा, 5। P + Q का कितना आएगा, 5। यानी कि जो टोटल वो काम कर रहे हैं ये 5 एफिशिएंसी के साथ कर रहे हैं दोनों, और जो P अकेला कर रहा है किसके एफिशिएंसी के साथ, तो ये 1 के एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। जब यहां से हम निकालेंगे तो Q का जो आएगी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता, वो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर मान रख के हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आगे बढ़ेंगे। X किसी काम के आधे भाग को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। जो X है आधे काम यानी 1/2 काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो हम ये निकालेंगे कि टोटल काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो ये उधर जाएगा भाई, गुणे में हो जाएगा। ऐसे सवाल हम पहले कर चुके हैं। यानी कि जब हम टोटल निकालेंगे तो यहां जाएगा तो ये ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। यानी कि यहां हो जाएगा 2/1। तो कितना आया, 40। तो टोटल जो काम करेगा X कितने दिनों में करेगा, तो वो 40 दिनों में करेगा। और Y उसी काम के 1/5 भाग यानी 1/5 भाग को 10 दिनों में पूरा कर रहा है। तो टोटल काम को कितने में करेगा भाई, 1/5 10 के बराबर है। तो टोटल किसके बराबर आएगा, 1/10 × 5 यानी कि 50। यानी कि Y जो है 50 दिनों में पूरा कर ले रहा है। X ने काम शुरू किया और 8 दिन के बाद छोड़कर चला गया, और उसके बाद फिर Y ने शेष काम को पूरा किया
उन दोनों को यह काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगे। तो इनका हम क्या लेते हैं भाई, एलसीएम यानी कि टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना आएगा, 5 चौके 20 यानी कि 200। यहां से भाई हमें क्या करना है, एफिशिएंसी निकालनी है। तो 40 का भागा 200 में देंगे तो कितना आएगा 5, और y का निकालेंगे तो कितना आएगा 5 चौके 20 यानी 4। यानी कि x जो है वो 5 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है 200 यूनिट, और जो y है वो 4 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। उसके बाद क्या बोला है कि x ने काम शुरू किया और 8 दिनों के बाद छोड़कर चला गया। यानी कि जो x है वो कितने दिन तक काम किया भाई, तो वो 8 दिनों तक काम किया है। जो x है वो कितने दिनों तक काम किया है, 8 दिनों तक काम किया है। जो x है वो 5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिनों तक काम कर रहा है भाई, 8 दिनों तक काम कर रहा है। यानी कि 8 5 40, कितना काम किया उसने, तो उसने टोटल 40 काम किए। कितना काम किया भाई, तो उसने टोटल जो x है वो 40 काम किया। तो बचा कितना, 200 में 40 घटाएंगे कितना आएगा 160। यानी कि 160 काम बच गया है, 160 यूनिट काम बच गया है, और इसी को y ने किया है, और इसी शेष काम को पूरा किया है किसने, y ने काम किया है। तो जब y पूरा करेगा शेष काम को तो किस एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो वो 4 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो बटे 4, तो 4 चौके 16 यानी 40 दिन। कितना आया भाई, 40 दिन। बहुत लोग क्या करेंगे, 40 ऑप्शन में देखेंगे और 40 को मार्क कर देंगे, लेकिन क्या बोला कि टोटल जो काम हुआ है वो कितने दिन लगे हैं टोटल काम होने में। पहले ए ने भी किया है कितने दिन, पहले एक्स ने भी किया है कितने दिन किया है भाई, 8 दिन काम किया है एक्स ने। उसके बाद शेष काम को, जो शेष काम बच गया उसी को कौन किया है, उसी को वाई ने किया है कितने दिन तक, 40 दिन तक। यानी कि 40 और प्लस एक्स का 8 दिन कितना आया 48, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, आगे जो हमारा है तीसरी सवाल बोला कि पी एक कार्य को 5/8वें हिस्से को 15 दिनों में कर रहा है। यानी कि 5/8वें हिस्से को 15 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा, तो 5 तिहाई 15 और 8 तिली के 24। यानी कि पी जो है टोटल काम को कितने दिन में करेगा भाई, तो वो 24 दिन में करेगा। टोटल पी जो है कितने दिन में करेगा, 24 दिन में करेगा। उसके बाद बोला क्यू उसी कार्य के 3/4 हिस्से को 30 दिन में कर रहा है। यानी कि 3/4 हिस्सा यदि वो कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो 3 दहा में 30 और 4 दहा में 40। यानी जो क्यू है वो कितने दिन में करेगा भाई टोटल काम, तो वो 40 दिन में टोटल काम करेगा। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों टाइम जो दिया रहता है उसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ 84 नहीं आएगा भाई, यहाँ 3 आएगा, सॉरी 8 आता है। ऊपर दिया है यहाँ पर टुगेदर फॉर 8 डेज एंड देन पी लेफ्ट। यानी कि 8 दिन तक दोनों साथ काम किए, उसके बाद पी ने क्या किया, छोड़ दिया। तो क्यू जो है 40 दिन लेता है उसी काम को करने में, और जो पी है वो 24 दिन लेता है। तो यहां से टोटल वर्क निकालेंगे। यहाँ भाई टोटल काम, यानी कि जब एलसीएम आप लेते हैं तो ऐसे भी ले सकते हैं कि 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 3, 8 × 3, और 40 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 5। यानी कि एक 8 भी लेना होगा, 3 भी और 5 भी। 8 × 5 40, 40 × 120। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा भाई, 120 यूनिट। जो टोटल वर्क आएगा वो कितना आएगा, 120 यूनिट। तो एफिशिएंसी निकालेंगे तो टोटल वर्क में जो डे दिया रहता है भाग देंगे तो क्या निकल के आएगी भाई, एफिशिएंसी निकल के आएगी। तो 24 का भाग 120 में देंगे तो कितना बार जाएगा भाई, 5 बार। कितना बार जाएगा, 5 बार। और 40 का 120 में देंगे तो कितना आएगा, 3 बार। यानी कि P जो है वो 5 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, और जो Q है वो 3 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। उसके बाद क्या बोला है कि उन्होंने 8 दिन तक साथ काम किए। यानी कि P भी 8 दिन तक काम किया है और Q भी 8 दिनों तक काम किया है। तो हम निकाल लेंगे कि 8 दिन में टोटल दोनों ने मिलकर कितना काम किया है। तो P 5 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा और Q 3 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम होगा, 5 3 8, और कितने दिन तक काम साथ किए हैं भाई, तो
8 दिन तक काम 7 किए हैं, यानी कि टोटल काम कितना हुआ है तो 64, यानी 64 यूनिट वो टोटल काम किए हैं। यहां से घटाएंगे तो 6 और 11 में से 6 गया, कितना बचेगा भाई 56। कितना बचेगा 56। बोला क्यू अकेले शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। 56 यूनिट हमारा काम बचा है, जो क्यू है वो 3 एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, तो कितना आएगा भाई 3 एकम 3 और 2 26 बचा, 3 अठे 24, 3 अठे 24, यहाँ 2 बचा, यानी कि 18 डेज 16 आवर्स आप लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, बोला है कि पी किसी कार्य का 1/4 भाग 18 दिनों में कर सकता है। पी किसी कार्य का 1/4 भाग 18 दिन में कर सकती है। उसने उस काम का 37.5% पूरा किया और उसे छोड़ दिया। क्यू ने शेष कार्य को 40 दिन में पूरा किया। एक साथ काम करते हुए वे उसी कार्य का 17/48 आवर 48 हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। जो पी है काम का 1/4 भाग 18 दिनों में कर सकती है। भाई ऐसे सवाल मैंने पहले भी लगा चुके हैं बहुत बार। उसके बाद क्या क्या बोला है कि उसने काम का 37.5% पूरा किया, यानी कि वो जो टोटल काम है उसका 37.5% क्या किया, काम किया। फिर उसके बाद क्या किया, उसने छोड़ दिया। फिर क्यू जो है शेष कार्य को 40 दिनों में पूरा किया। 40 दिनों में क्या किया, क्यू ने शेष काम को पूरा कर दिया। तो एक साथ काम करते हुए 17/48 हिस्सा वे कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यहां से हम सवाल लगाते हैं, क्या दिया है, यहां से हम देखते हैं भाई पी किसी कार्य का 1/4, यानी जो पी है 1/4 हिस्सा कितने दिनों में कर रहा है, 18 दिनों में। तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा भाई, 18 चौक 72, यानी कि 72 दिन में वो क्या करेगा, पूरा करेगा। उसके बाद क्या बोला है कि उसने 37.5% पूरा किया। क्या किया, 37.5% पूरा किया। 37.5% हम निकाल लेंगे कि ये कितना रिमेनिंग काम बचा है जो क्यू करेगा, वो 40 दिन में करेगा। तो यहां से क्यू की भी हमारी क्या आएगी भाई, एफिशिएंसी निकल के आएगी। 37.5% उसने क्या किया, काम किया। 1/8 का होता है 12.5%। 1/8 का कितना होता है भाई, 12.5%। उसका जब 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 37.5%, यानी कि 3/8, यानी कि 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया, 3/8। जो पी है वो कितना काम किया, 8 में से 3 काम किया। 8 में से 3 काम क्या भाई, पी ने किया। तो बचा कितना, जब 8 में से 3 काम किया है पी ने, तो बचा कितना भाई, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5/8 काम जो बचा है वो कौन करेगा, वो क्यू करेगा। और कितने कितने दिनों में पूरा करेगा भाई, तो वो करेगा 40 दिनों में। कितने दिनों में पूरा करेगा, तो वो करेगा 40 दिनों में। यदि 5/8 काम 40 दिनों में पूरा कर रहा है तो हम निकालेंगे कि टोटल काम कितना दिन में करेगा, यानी 8 का मान निकाल लेंगे। तो 5 40 के बराबर है, यानी 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 बार जाएगा, तो 8 का मान निकालेंगे तो 8 64, यानी कि जो हमारा क्यू है वो टोटल काम को कितना दिन में करेगा, 64 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा भाई, तो 64 दिन में करेगा। वो कौन करेगा, वो क्यू करेगा। यहां से हम टोटल वर्क निकाल के एफिशिएंसी निकाल लेंगे और फिर उसके बाद टोटल वर्क का 17/48 पूछा हमसे, तो वो भी क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। तो 72 और 64 एक बार फिर सीखते हैं भाई कि 72 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 9, और 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 8, यानी कि 2 8 लेना पड़ेगा और 1 9 लेना पड़ेगा। 1 2 8 और 1 9, यानी कि 64 × 9, 9 चौका 36 के 6, 9 छंग 54, 54 में 3 जोड़ेंगे भाई कितना आएगा, 57, यानी कि 576। कितना आया, 576। या फिर हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, 8 × 8 × 9, 64, यानी 2 8 है। 2 8 कट जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 1 9 बचेगा। कितना बचेगा, 1 9, यानी क्यू की एफिशिएंसी कितना आएगी, 9। 72 8 9 72, 1 8 कटेगा, 1 9 कटेगा, तो बचेगा क्या, तो वो बचेगा 1 8,
जो Q आया उसकी एफिशिएंसी कितना है भाई 8, Q की एफिशिएंसी कितना आई 8। उसके बाद यानी कि हमारा जो है 576 काम Q 64 दिन में करेगा 9 एफिशिएंसी के साथ, P 72 एफिशिएंसी के साथ 8 एफिशिएंसी के साथ 72 दिन में पूरा करेगा। कितने 72 दिन में पूरा करेगा। तो बोला है कि वे एक साथ काम करते हुए 17/48 हिस्सा कितना दिनों में पूरा कर लेंगे। तो हमारा टोटल काम कितना है भाई 8 × 8 × 9, इसका कितना हिस्सा पूरा करना है तो 17/48 हिस्सा पूरा करना है, 17/48 हिस्सा पूरा करना है। दोनों पूरा किससे करेंगे तो 9, 8, 17 एफिशिएंसी के साथ पूरा करेंगे, 9, 8, 17 एफिशिएंसी के साथ पूरा करेंगे। 17 से 17 काट देते हैं, उसके बाद 8, 8 छक 48, 3 तिली के 9, 3 दूनी 6 और 2 चौके 8 यानी 4 3 12, कितना आया 12 दिन, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। यानी कि दोनों काम करते हुए 17/48 हिस्सा कितने दिन में पूरा कर देंगे भाई तो वो 12 दिन में पूरा कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। ए एक काम का 25% भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 15 दिन तक काम किया और फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। यहां बोला है भाई कि एक काम का जो 25% भाग है, 25% को आप क्या लिख सकते हैं, 25% को आप क्या लिख सकते हैं भाई 1/4, यानी कि 4 में से एक काम वो कितने दिन में पूरा किया तो 15 दिनों में पूरा किया। यानी जो ए है हमारा टोटल काम कितने दिनों में पूरा करेगा तो 15 चौके 60, यानी कि 60 दिनों में पूरा करेगा। उसके बाद क्या बोला है भाई कि उसने 15 दिन तक काम किया, उसने 15 दिन तक काम किया, यानी कि ये 15 दिन किसके बराबर है 25% के बराबर है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4, यानी कि 15 दिन में वो कितना काम किया है 1/4 काम किया है। उसके बाद क्या बोला है कि भाई और फिर शेष काम अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया, 30 दिनों में पूरा किया। यानी कि जो हमारा बी ए है वो कितना काम किया है, एक काम किया है 4 में से, तो बचा कितना काम, तो भाई बचा कितना काम तो बचा 4 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 3, और किस में से तो 4 में से, यानी कि जो 3/4 काम है वो बी ने कितने दिनों में पूरा किया है भाई तो बी ने किया है 30 दिनों में। किसके कितने दिनों में 30 दिनों में कितना काम किया है 3/4 काम किया है। हम टोटल वर्क जो 4 है उसका निकालेंगे तो 3 के बराबर 30, यानी 3 दहा में 30 और 4 की वैल्यू 4 दहा में 40, यानी कि जो बी है वो टोटल काम कितने दिनों में पूरा कर देगा तो वो 40 दिनों में पूरा कर देगा। कितने दिनों में पूरा करेगा भाई 40 दिनों में पूरा कर देगा। और हमें क्या यहां से निकालना पड़ेगा टोटल वर्क, तो 6 चौका 24 या कितना भाई 6 दूनी 12 120, 6 दूनी 12 120, जो टोटल वर्क हमारा यहां से निकल के आया कितना आया 120। यहां से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे तो इसका आएगा 2 और इसका कितना आएगा भाई 3, यानी कि ए 120 काम 2 एफिशिएंसी के साथ 60 दिनों में पूरा कर लेगा, और जो हमारा बी है वो 3 एफिशिएंसी के साथ 120 काम 40 दिनों में पूरा कर लेगा। तो बोला है कि ए और बी जब साथ मिलकर काम करेंगे तो वो 50% भाग कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। टोटल काम हमारा कितना है भाई 120%, और उन्हें करना कितना है इसमें से 50% काम करना है। 50% को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, यानी कि आधा काम 1/2। और किस एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे तो वो 3 और 2 5 एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। तो 2 का भागा 120 में देंगे तो 60 बार, और 5 से भागा 60 में देंगे तो कितना भाई 12 बार, यानी कि 12 दिन में वो आधा काम क्या कर लेंगे कर देंगे। कि दोनों मिलकर 12 दिन में क्या करेंगे भाई आधा का कर देंगे। यहां से आगे बढ़ेंगे। ए बी और सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को क्रमशः x 30 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक कार्य करते हैं। शेष कार्य
अकेले ए द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है तो x का मान ज्ञात करें। यहां भाई हमें a का मान नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, अभी a को छोड़ दीजिए, पकड़िए आप b और c को, क्योंकि b और c का दिया है, b और c का दिया है। फिर उसके बाद क्या बोला कि b और c दोनों मिले और साथ काम किए 6 दिनों तक। उसके बाद क्या किया कि वो छोड़ के चले गए, तो जो ए हमारा ए है उसी जो बचा हुआ काम है उसको केवल 12 दिनों में पूरा कर देता है। तो x का मान बताइए। x का मान हमसे ये नहीं पूछा कि वो शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर देगा, वो तो दिया ही है। हमसे ये पूछा है कि जब उसी काम को ये 30 दिन में और ये 45 दिनों में कर रहा है तो ए कितने दिनों में कर लेगा। तो यहां से हम निकालेंगे बी और सी को पकड़ते हैं, बी और सी। बी कितने दिनों में कर रहा है भाई, तो 30 दिन, और सी कितना दिन में कर रहा है तो 45 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 90, यानी टोटल वर्क कितना है भाई 90। तो यहां से एफिशिएंसी निकालते हैं तो कितना आएगा, बी का 3 और सी का 2, बी का 3 और सी का 2, यानी कि बी जो है वो प्रतिदिन 3 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि एक दिन में 3 काम करेगा, और सी जो हमारा है एक दिन में कितना काम करेगा तो 2 काम करेगा। कितना भाई 2 काम करेगा। तो यहां से हम ये निकाल लेते हैं कि दोनों जब मिल के काम करते हैं तो 6 दिनों में कितना काम करेंगे। प्रतिदिन दोनों मिलके कितना काम करेंगे तो 5 यूनिट काम करेंगे। 5 यूनिट काम करेंगे तो 6 दिन में कितना काम करेंगे भाई, तो 6 5 30 यूनिट काम करेंगे। 6 दिन में कितना काम करेंगे तो 6 5 30 यूनिट काम करेंगे। तो शेष बचा कितना, यदि उन्होंने 30 यूनिट काम किया है तो बचेगा कितना भाई, जब इसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 60। यानी कि जो टोटल काम हुआ है वो 90 हुआ है, और उसमें से बी और सी ने 30 यूनिट काम किया है, और जो शेष बचा है 60, उसको ए ने कितने दिनों में पूरा किया है। जो 60 यूनिट काम टोटल वर्क बचा है वो किस ए ने 12 दिनों में पूरा किया है। तो 12 दिन में जो ए है वो कितना काम कर रहा है 60 यूनिट काम कर रहा है। ए जो हमारा है 12 दिनों में कितना यूनिट काम कर रहा है तो 60 यूनिट काम कर रहा है। तो एफिशिएंसी जब हम निकालते हैं भाई तो टोटल वर्क में दिनों से या फिर डे से क्या करते हैं भाग दे देते हैं, तो 12 पंजे 60, यानी कि जो ए की एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी है वो कितना आएगी भाई, वो 5 यूनिट आएगी। यानी कि ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा। ए हमारा एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा तो 5 यूनिट काम करेगा। तो हमसे पूछा है कि x का मान बताइए, यानी कि जो ए है हमारा उस पूरे काम को कितना दिनों में समाप्त कर लेगा। यानी कि टोटल हमारा 90 यूनिट काम है, जो टोटल काम हमारा 90 यूनिट काम है, ए हमारा 5 एफिशिएंसी के साथ कितने दिनों में पूरा कर लेगा तो वो करेगा भाई 18 पंजे 90, यानी कि 18 दिन में ए हमारा क्या कर लेगा उस काम का 90 यानी कि टोटल वर्क जो हमारा 90 है उसको क्या कर लेगा पूरा कर लेगा। आगे बढ़ेंगे। ए किसी कार्य का 40% कार्य 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 60% कार्य 15 दिनों में कर सकता है। तो दोनों 10 दिनों तक साथ काम करते हुए करते हैं, यानी कि दोनों 10 दिनों तक साथ काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सी शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा कर लेता है। ए किसी कार्य का 40% कार्य 12 दिनों में कर सकता है। 40% को आप भाई फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे तो कितना आएगा 40% का, यानी कि 2/5, यानी कि जो ए है वो 2/5 काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा तो 12 दिनों में पूरा कर लेगा। यानी कि 5 में से 2 काम कितने दिनों में पूरा कर रहा है तो 12 दिनों में कर रहा है। तो हम निकालेंगे कि टोटल काम कितने दिनों में पूरा करेगा तो 6 6 5 30, यानी कि ए हमारा टोटल काम को 30 दिनों में पूरा कर लेगा। ए हमारा टोटल काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा भाई, तो वो 30 दिनों में पूरा कर लेगा। जबकि बी उसी कार्य का 60%, बी उसी कार्य का 60% 15 दिनों में पूरा कर सकता है। या फिर आप फ्रैक्शन में लगा सकते हैं, या फिर आप ऐसे लगा सकते हैं, कैसे भाई कि 3 का भाग दे देंगे
3 का भाग दे देंगे तो ये कितना बार जाएगा 20 बार, और इसको देंगे तो ये कितना बार 5 बार, यानी कि 20% काम 5 दिनों में पूरा कर लेगा। 20% काम 5 दिनों में पूरा कर लेगा तो 100%, यानी कि टोटल काम अपने आप में 100% होता है, तो 100% यानी कि 100% इसको बनाएंगे तो 100 20 है, 100 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 पंजे 100, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 50 जो हमारा बी है वो टोटल काम कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो वो टोटल काम 25 दिनों में पूरा कर लेगा। उसके बाद क्या बोला है कि दोनों 10 दिनों तक साथ काम करते हैं, यानी कि यहां से हमें इनका टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। क्या भाई, टोटल वर्क 30 और 25, 6 5 30 और 5 गुणे 5, यानी कि 2 5 और 1 6, 25 6 का 150, यानी 150। 25 से भाग देंगे तो 6 बार, और 30 से भाग देंगे तो 5 बार, यानी कि ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 6। ए की एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 6, यानी कि ए जो हमारा है हर दिन 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 30 दिन में वो 150 यूनिट काम कर देगा। हमारा बी 6 यूनिट काम कर रहा है, तो 25 दिन में वो 150 यूनिट काम कर देगा। तो दोनों 10 दिन तक साथ काम करते हैं, दोनों 10 दिन तक साथ काम करते हैं। ए हमारा एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, बी हमारा एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो 6 + 5 11 यूनिट। कितना करेंगे भाई, बी प्लस ए 11 यूनिट काम करेंगे। तो दोनों मिलके 10 दिन में कितना काम करेंगे भाई, तो दोनों मिलके करेंगे 110 यूनिट काम। दोनों कितना यूनिट काम करेंगे, तो 110 यूनिट काम करेंगे। उसके बाद बचे काम को सी 4 दिनों में पूरा कर रहा है, यानी कि बचा काम निकाल लेंगे हम। बी और ए 10 दिन में 110 यूनिट काम कर रहे हैं, तो बचेगा कितना भाई, 40 यूनिट। इस 40 यूनिट को बी जो है केवल 4 दिन में पूरा कर रहा है। 40 यूनिट को बी जो है 4 दिनों में पूरा सी जो है 4 दिनों में पूरा कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी निकालेंगे 40/4, यानी कि सी की जो एफिशिएंसी आई, वो कितना आई भाई, 10। यानी कि हर दिन सी जो है 10 यूनिट काम कर रहा है, तो ए बी सी उसी कार्य का 28% भाग कितना दिन में पूरा करेंगे। टोटल हमारा कितना काम है भाई, 150 यूनिट काम है। टोटल काम 150 यूनिट है, तो ए बी और सी यानी कि दोनों मिलके 28% भाग कितना दिन में पूरा कर लेंगे। तो ए बी और सी, ए की एफिशिएंसी हमारी 5 है, बी की 6 है, 6 5 11, और सी की 10 है, यानी 21। कितना भाई, 21। और कितना भाग पूरा करना है, तो भाग पूरा करना है 28/100। 28/100 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 और 3 7 तिली के 21। 3 से काटेंगे भाई कितना बार में, 50 बार में, और 5 चौक का 20, 50 चौक 5 चौक का 20, यानी 200। 200/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि हमारा बचेगा 2 दिन। कितना भाई, 2 दिन। जो ए बी और सी हैं 21 एफिशिएंसी के साथ 28% भाग 2 दिन में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ए बी और सी व्यक्तिगत रूप से 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन में क्रमशः एक कार्य पूरा कर देते हैं। बी और सी कार्य शुरू करते हैं और वे 6 दिनों के लिए काम करते हैं और छोड़ देते हैं। शेष कार्य पूरा करने के लिए ए द्वारा कितना समय लिया गया है। इजी सवाल है, ऐसे सवाल हम भाई पहले कर चुके हैं। बोला है कि ए बी सी इनके दिनों की संख्या दी है कि ये इतने दिनों में पूरा कर ले रहे हैं। ए का कितना दिया है, तो ए का दिया है 24 दिन, बी का दिया है 20 दिन और सी का दिया है भाई 18 दिन। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम थोड़ा लेना कठिन है यहाँ पे क्योंकि 3 दिया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 6 चौक के 24, और बी को लिख सकते हैं 5 चौक के 20, और इसको क्या लिख सकते हैं 6 तिली 18, यानी कि 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 30 तिहाई 90 और 90 दूनी 180। कितना भाई, 180, यानी कि क्या आएगा इनका काम 180, सॉरी भाई क्या आएगा 180, 360।
कितना आया 360। जो इनका टोटल वर्क आया कितना आया 360। टोटल वर्क आएगा कितना 360। 24 से इसमें भाग देंगे तो 24 एकम 24, कितना बचा भाई 12, 120 पंजे 15, यानी कि 15। जो ए की एफिशिएंसी आई कितना आई 15। 20 से इसमें भाग देंगे तो 18 दूनी 36, यानी कि जो बी है हमारा किसके एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, तो 18 एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। और यहां से निकालते हैं तो 18 दूनी 36 यानी कि 20। ए की एफिशिएंसी 15, बी की 18 और सी की 20 आई। इसमें क्या बोला है कि बी और सी 6 दिनों तक काम किए, बी और सी 6 दिनों तक काम करके छोड़ दिए, यानी कि बी 18 और सी 20 एफिशिएंसी के साथ, यानी कि दोनों एक दिन में 38 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 6 दिन में कितना करेंगे, तो प्रतिदिन 38 यूनिट, यानी कि 6 दिन 38 यूनिट करेंगे, यानी कि 6 और 38 का मल्टीप्लाई, 6 8 48 और 6 3 18, 18 में 4 जोड़ेंगे भाई कितना 22, घटाएंगे तो यहाँ 2 बचा, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि कितना काम बचा भाई 132 यूनिट काम बचा है। और इसी को कौन करेगा, तो इसी को अकेले ए द्वारा पूरा किया जाता है। तो हमसे पूछा है कि 132 यूनिट ए कितना दिनों में पूरा करेगा, और ए की एफिशिएंसी कितना है भाई, तो ए की एफिशिएंसी है 5। किससे काटेंगे, तो 3 से काट देते हैं, 3 चौके 12 और 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, यानी कि कितना समय लेगा, तो 44/5 समय लेगा। तो 5 8 40 और प्लस 4 44/5, यानी कि जो टोटल समय आएगा वो कितना आएगा भाई 8 सही 4/5 दिन, जो कि ए 132 यूनिट जो काम बचा है उसको पूरा करने में लेगा। 132 यूनिट जो काम है उसको पूरा करने में जो समय लेगा। आगे बढ़ेंगे, एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ए जो है एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 28% अधिक कुशल है। एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं। अकेले बी द्वारा शेष कार्य को पूरा किया जाएगा, मतलब कि शेष कार्य को बी द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। यहां भाई हमें एफिशिएंसी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एफिशिएंसी हमारा क्या हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि जो बी है हमारा ए से 25% अधिक कुशल है और सी बी से 28% अधिक कुशल है। तो यहां हम क्या निकालेंगे भाई, ए बी सी का एफिशिएंसी, ए बी सी का एफिशिएंसी। बोला कि बी ए से यानी कि जो ए है हमारा वो क्या है कि 25% कम कुशल है बी से। तो 25% का मतलब होता है 1/4, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि बी ए से 25%। यदि कि ए की एफिशिएंसी 4 है तो 4 से 25% ज्यादा है बी, यानी कि 25% का 4 का 25% निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 4 + 1 यानी कि 5, यानी कि बी की एफिशिएंसी 5 और ए की एफिशिएंसी 6। उसके बाद अगली कड़ी में जो बोला है कि जो सी है वो बी से 28% अधिक कुशल है। तो 5 का 28% निकालेंगे, 5 का 28% निकालेंगे तो आएगा लगभग 1.4। तो 5 8 40 के 0, 5 दूनी 10 4 14 और 2 अंक पे दशमलव, यानी कि 1.4। तो 5 में 1.4 जोड़ेंगे क्योंकि वो 28% अधिक कुशल है। 5 का हम 28% निकालें तो आया 1.4 अधिक कुशल है, यानी कि हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 5 + 1.4 कितना आएगा 6.4। कितना आया भाई 6.4। 4 5 और 6.4, 4 5 और 6.4। एक यहां से भाई क्या दिया है कि हम क्या निकाल लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क ऐसे निकाल लेंगे कि ए की एफिशिएंसी में ए के दिनों की संख्या का गुणा करके हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क सेम ही आएगा सबका ही। तो ये अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो समय कम लेगा, एफिशिएंसी कम है तो समय ज्यादा लेगा।
यानी कि टोटल वर्क जो आएगा हमारा वो बराबर ही आएगा। तो टोटल वर्क निकालेंगे तो 4 का गुणा 40 में कर देंगे भाई, तो कितना आया 4 चौक के 16 यानी 160। जो टोटल वर्क आया वो कितना आया 160। उसके बाद भाई हमारा क्या दिया है कि एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं, एक साथ वे 5 दिनों तक काम करते हैं, यानी ए भी किया है, बी भी किया है और सी भी किया है। कितने दिनों तक किए हैं भाई, वो 5 दिनों तक काम किए हैं। तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 5 और 9 और 9 6 15, 15.4 काम वो एक दिन में कर रहे हैं। तो 5 दिन में कितना करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई, 5 चौक के 20 के 0, 5 25 2 27, 5 कम 5 2 7, यानी कि 57 यूनिट, 57 यूनिट तीनों ने मिलकर क्या किया है, 5 दिनों में किया है। उसके बाद बी शेष काम को करता है, तो यहां से हम शेष काम शेष वर्क निकाल लेंगे कि कितना बचा है। तो 160 में से 57 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 103। 103 काम को बी ने अकेले पूरा किया है। वो कितने एफिशिएंसी के साथ किया है भाई, तो 5 एफिशिएंसी के साथ काम किया है। तो 20 सही 3/5, 20 सही 3/5, 20 सही 3/5। यहाँ ऑप्शन दिया है, कहीं ऑप्शन नहीं दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं गलत है हमारा। 5 4 9 9 6 15, 15.4 गुड़े किससे मल्टीप्लाई करनी है भाई, तो 5 दिन 5 डेज, यानी कि 5 5 चौक के 20 के 0, 50 25 25 25 में 2 जोड़े, 15 पचे 15 15 चौक का 60, 15 पचे 75, 5 चौक का 20 के 0 पॉइंट, 5 का गुणा 5 में करेंगे 25, 25 में 2 जोड़े कितना आएगा भाई, 25 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 27, 27 के 2 सॉरी 27 के 7 और 5 एकम 5, 5 2 7, कितना भाई 77। 160 में से हमें क्या करना होगा, 77 माइनस करना होगा। 160 में से 77 क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो जब माइनस करेंगे हम 77 तो कितना बचेगा 3, और 3 बचेगा। 16 में से क्या करेंगे भाई 7, 15 में से 7 कितना 8 7 15, यानी कि 83 काम क्या है बच गया है। उसको कौन करेगा, तो उसको बी करेगा। कितने एफिशिएंसी के साथ, 5 एफिशिएंसी के साथ। तो 16 पंजे 80 और 3/5, यानी कि 16 सही 3/5 डेज, 16 सही 3/5 डेज में बी जो है शेष कार्य को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। शेष कार्य को क्या कर देगा भाई, खत्म कर देगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। आज के लिए भाई हम इतना ही छोड़ते हैं। हम कल मिलेंगे आपसे अगले सेशन के लिए। तब तक आप तैयारी को और बेहतर बनाइए प्रैक्टिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।